वीडियो केवल जानकारी और शैक्षणिक उद्देश्य के लिए है। किसी भी फाइनेंशियल निर्णय से पहले अपने सलाहकार से परामर्श लें। हर सपना बड़ा होता है लेकिन शुरुआत छोटी हो सकती है। लोग मानते हैं कि फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों चाहिए, लेकिन ये पूरी सच्चाई नहीं है। बाजार में हजारों ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके लिए भारी पूंजी नहीं, बस स्मार्ट प्लान चाहिए, सही मशीन, सही लोकेशन और एक क्लियर प्लान। यही है असली गेम। कभी सोचा है कि छोटे शहरों में चल रही कई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स कैसे खड़ी हुई? उनमें से कई की शुरुआत 5 से 10 लाख से ही हुई थी। असल बात यह है कि सही इंडस्ट्री को चुनना, सटीक रिसर्च करना और एग्जीक्यूशन में पीछे ना हटना। फैक्ट्री लगाना सिर्फ बड़े उद्योगपतियों का ही खेल नहीं है। आज का उद्यमी कम पूंजी में ज्यादा माइंडसेट लेकर चलता है और यही उसे सबसे अलग बनाता है। अगर आपके पास में पूंजी कम है लेकिन जोश पूरा है तो आप जरूर कुछ कर सकते हैं। आज हम 7 ऐसे बड़े फैक्ट्री उद्योगों की बात करेंगे जिन्हें आप 10 लाख रुपए के निवेश में शुरू कर सकते हैं। इन उद्योगों की खासियत यह है कि इनकी डिमांड कभी खत्म नहीं होती। लोग हमेशा इनके प्रोडक्ट खरीदते रहेंगे और आपके लिए कमाई का दरवाजा खुला रहेगा। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदलने वाला हो सकता है। चलिए शुरुआत करते हैं पहले उद्योग से। सोचिए, आपके शहर में हर दिन हजारों मीटर कपड़ा बिकता है। घरों में, ऑफिसों में, स्कूलों में, अस्पतालों में कपड़े की जरूरत हर जगह है। यही कारण है कि टेक्सटाइल मिल एक ऐसा उद्योग है जिसकी डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। टेक्सटाइल मिल का मतलब है कपड़े का निर्माण, यानी धागे से लेकर तैयार फैब्रिक तक की प्रक्रिया। अगर आप 10 लाख रुपए निवेश करना चाहते हैं तो टेक्सटाइल मिल आपके लिए बेहतरीन विकल्प हो सकता है। इस उद्योग को शुरू करने के लिए आपको सबसे पहले चाहिए एक छोटा इंडस्ट्रियल शेड या जगह जहां मशीनें लग सकें और उत्पादन सुचारू रूप से चल सके। उसके बाद जरूरत होगी मशीनों की, जैसे पावर लूम मशीन, स्पिनिंग मशीन, डाइंग और फिनिशिंग मशीन। आजकल कई कंपनियां मिनी टेक्सटाइल यूनिट्स की मशीनें उपलब्ध कराती हैं जिन्हें आप 10 लाख रुपए के बजट में खरीद सकते हैं। अब बात करते हैं लागत की। टेक्सटाइल मिल शुरू करने के लिए मशीनों और जगह पर आपकी अधिकतर रकम खर्च होगी। लगभग 7 लाख रुपए मशीनों पर और 3 लाख रुपए जगह, रॉ मटेरियल और श्रमिकों पर खर्च हो सकते हैं। इसके बाद आपका उत्पादन शुरू हो जाएगा। फायदा कहाँ है? कपड़े का बिजनेस कभी रुकता नहीं। अगर आप रोज सिर्फ 100 मीटर कपड़ा बनाते हैं और हर मीटर पर 10 से 20 रुपए का भी संभावित मुनाफा निकालते हैं तो महीने भर में आपकी स्थिति के अनुसार अच्छी खासी कमाई हो सकती है। यही मात्रा अगर 200 या 300 मीटर हो जाए तो मुनाफा संभावित रूप से कई गुना बढ़ सकता है। और अगर आप बड़े होलसेलरों से जुड़ जाते हैं तो आपका उत्पादन और बिक्री दोनों स्थायी हो सकते हैं। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अगर आपको मौका मिले तो आप किस तरह का टेक्सटाइल प्रोडक्शन करना चाहेंगे? कॉटन, सिंथेटिक या फिर ब्लेंडेड फैब्रिक? कमेंट में बताइए आपकी पसंद क्या है। टेक्सटाइल मिल का भविष्य बहुत उज्जवल है क्योंकि फैशन इंडस्ट्री लगातार रही है। हर साल नए डिजाइन और नए ट्रेंड्स आते हैं और हर नए ट्रेंड के लिए कपड़े की जरूरत पड़ती है। यही है कि उद्योग लंबे समय तक संभावित लाभ देता रह सकता है। अब चलते हैं दूसरे उद्योग की ओर। टेक्सटाइल मिल से जब कपड़ा तैयार हो जाता है तो अगला कदम होता है उसे सिलकर कपड़ों का निर्माण करना, और यही काम करता है रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग। सोचिए, आपके बनाए कपड़े किसी बड़े शोरूम में टंगे हों और लोग उन्हें खरीदने के लिए उत्साहित हो। यह कितना संतोषजनक अनुभव होगा। रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री शुरू करने के लिए आपको ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होती। एक हॉल या इंडस्ट्रियल स्पेस पर्याप्त है। आपको चाहिए सिलाई मशीन, कटिंग मशीन, ओवरलॉक मशीन और प्रेस मशीन। 10 लाख रुपए में आप आराम से 20 से 25 मशीनें लगाकर एक छोटा गारमेंट्स यूनिट खड़ा कर सकते हैं। यहाँ लागत का बड़ा हिस्सा मशीनों और श्रमिकों पर आता है। अगर आप 20 मशीनें खरीदते हैं तो इसकी लागत लगभग 5 से 6 लाख रुपए होगी। बाकी पैसा जगह, रॉ मटेरियल यानी कपड़ा और श्रमिकों की तनख्वाह पर खर्च होगा। अब आते हैं मुनाफे पर। मान लीजिए आप शर्ट का उत्पादन कर रहे हैं। एक शर्ट बनाने में आपकी लागत आती है लगभग 200 रुपए, लेकिन वही शर्ट होलसेल में 300 से 350 रुपए में बिक सकती है। यानी हर शर्ट पर 100 रुपए से अधिक का संभावित मुनाफा। अगर आप रोज 100 शर्ट भी बनाते हैं तो महीने भर में यह संख्या 3000 तक पहुंच जाएगी। अब जरा सोचिए, 3000 शर्ट पर 100 रुपए का संभावित मुनाफा, यानी महीने का लगभग 3 लाख रुपए तक का लाभ संभव है, जो पूरी तरह उत्पादन क्षमता और बाजार पर निर्भर करेगा। यही तो है रेडीमेड गारमेंट्स उद्योग की ताकत। रेडीमेड गारमेंट्स का सबसे बड़ा फायदा यह है कि इसमें वैरायटी की कोई सीमा नहीं है।
आप बच्चों के कपड़े बना सकते हैं, महिलाओं के गारमेंट्स बना सकते हैं या फिर पुरुषों के कपड़े बना सकते हैं। अलग अलग सेगमेंट पर काम करके आप अपनी फैक्ट्री को और बड़ा बना सकते हैं। अब आपके लिए सवाल है, अगर आपको रेडीमेड गारमेंट्स का उद्योग शुरू करने का मौका मिले तो आप किस कैटेगरी के कपड़े बनाना चाहेंगे? बच्चों के, महिलाओं के या पुरुषों के? कमेंट में जरूर लिखिए। रेडीमेड गारमेंट्स की संभावनाएं बहुत अधिक है क्योंकि आजकल लोग सिलवाकर कपड़े बनाने से ज्यादा रेडीमेड कपड़े पसंद करते हैं। बड़े शोरूम, मॉल और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर रेडीमेड कपड़ों की डिमांड लगातार बढ़ रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपका बनाया सामान सिर्फ लोकल मार्केट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे देश में बिक सकता है। दोस्तों, ये थे पहले दो उद्योग, टेक्सटाइल मिल और रेडीमेड गारमेंट्स फैक्ट्री। दोनों ही 10 लाख रुपए के निवेश से शुरू किए जा सकते हैं और दोनों की डिमांड स्थायी है। अगर आप लंबे समय का सोचते हैं और अपने लिए एक सुरक्षित भविष्य चाहते हैं तो ये दोनों उद्योग आपके लिए बेहद शानदार विकल्प हो सकते हैं। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इन दोनों में से आपको कौन सा उद्योग ज्यादा आकर्षक लगता है और क्यों? अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। तीसरा बिजनेस है साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्री। सोचिए, हर घर में रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज अगर आपकी फैक्ट्री से बनकर बाहर जाए तो उसकी मांग कभी खत्म हो सकती है क्या? साबुन और डिटर्जेंट ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जिनका उपयोग हर इंसान करता है, चाहे अमीर हो या मध्यम वर्ग, और यही कारण है इस उद्योग की संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। साबुन और डिटर्जेंट फैक्ट्री शुरू करने के लिए सबसे पहले आपको जगह की जरूरत होगी जहां मशीनें आसानी से लग सके और प्रोडक्शन हो सके। इस बिजनेस को शुरू करने के लिए जो जरूरी चीजें चाहिए उनमें शामिल है साबुन बनाने की मशीन, डिटर्जेंट पाउडर बनाने की मशीन, पैकिंग मशीन, कच्चा माल जैसे केमिकल्स, खुशबू, कलर और ऑयल्स। ये सभी चीजें आपको मार्केट में आसानी से मिल जाती हैं। अब बात करते हैं लागत की। अगर आप 10 लाख रुपए निवेश कर रहे हैं तो लगभग 5 लाख रुपए मशीनों और सेटअप पर खर्च होंगे, करीब 2 से 2.5 लाख रुपए कच्चे माल पर और बाकी रकम जगह, बिजली और श्रमिकों पर। यानी पूरे बजट में आराम से एक छोटा लेकिन अच्छा सेटअप तैयार किया सकता है। अब आते हैं मुनाफे पर। मान लीजिए आप 1 किलो डिटर्जेंट पाउडर तैयार करने में 20 से 25 रुपए खर्च करते हैं और वही मार्केट में 40 से 50 रुपए में बिकता है, यानी हर किलो पर 15 से 20 रुपए का मुनाफा। अगर आप रोजाना 100 किलो भी उत्पादन करते हैं तो महीने का हिसाब लगाए मुनाफा लाखों में पहुंच सकता है। यही नहीं, साबुन की बात करें तो एक साबुन तैयार करने में 3 से 4 रुपए लागत आती है और वही साबुन 8 से 10 रुपए में आसानी से बिक जाता है। यह सीधा 100% तक का फायदा है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जब आप मार्केट से साबुन खरीदते हैं तो आप किस तरह का साबुन पसंद करते हैं? महक वाला, हर्बल वाला या फिर साधारण डिटर्जेंट वाला? अपने विचार कमेंट में जरूर लिखिए। इस उद्योग की संभावनाओं की बात करें तो ये बहुत विशाल है। हर घर, हर होटल, हर हॉस्टल और हर संस्था को साबुन और डिटर्जेंट चाहिए। आजकल लोग हर्बल और ऑर्गेनिक साबुन की तरफ भी आकर्षित हो रहे हैं, जिसका मतलब है कि आप अपने प्रोडक्शन में वैरायटी रखकर और भी ज्यादा ग्राहकों तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा पैकेजिंग पर ध्यान देकर आप अपने ब्रांड को मजबूत बना सकते हैं। एक बार मार्केट में आपकी पहचान बन गई तो ग्राहक बार बार आपसे ही खरीदेंगे। चौथा बिजनेस है प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह होता है। खिलौने, घरेलू सामान, औद्योगिक पार्ट्स, बकेट, कुर्सी, बोतल और न जाने क्या क्या। यही वजह है कि प्लास्टिक इंजेक्शन मोल्डिंग प्लांट एक ऐसा उद्योग है जिसकी डिमांड लगातार बनी रहती है। इस उद्योग को शुरू करने के लिए जरूरी है इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन, मोल्ड्स, कच्चा प्लास्टिक ग्रेन्यूल्स और पावर सप्लाई। इन मशीनों से आप अलग अलग डिजाइन और साइज के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं। अब बात करते हैं लागत की। 10 लाख रुपए के बजट में आपको 5 से 6 लाख रुपए मशीन और मोल्ड्स पर लगाने होंगे, करीब 2 लाख रुपए कच्चे माल पर और बाकी रकम जगह और श्रमिकों पर खर्च होगी। मुनाफा यहाँ भी शानदार है। मान लीजिए आप एक प्लास्टिक बकेट तैयार करने में 30 रुपए खर्च करते हैं और वही बकेट मार्केट में 60 रुपए में बिकता है। अगर रोजाना सैकड़ों पीस तैयार किए जाएं तो महीने की कमाई आसानी से लाखों में जा सकती है। यहाँ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपके घर में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला प्लास्टिक प्रोडक्ट्स कौन सा है? बाल्टी, डिब्बा,
या फिर बोतल? कमेंट में बताइए। इस बिजनेस की संभावनाएं भी बहुत बड़ी हैं क्योंकि छोटे घरेलू प्रोडक्ट्स से लेकर बड़े इंडस्ट्रियल पार्ट्स तक सब कुछ प्लास्टिक से बनता है। और अगर आप क्वालिटी बनाए रखते हैं तो बड़े बड़े होलसेलर और कंपनियां भी आपके ग्राहक बन सकते हैं। पांचवा बिजनेस है बेकरी और पेस्ट्री फैक्ट्री। अब जरा सोचिए, आजकल हर उत्सव, हर पार्टी और हर मौके पर केक और पेस्ट्री अनिवार्य हो गए हैं। यहाँ तक कि सामान्य दिनों में भी लोग कुकीज, ब्रेड और बेकरी प्रोडक्ट्स खूब पसंद करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि बेकरी और पेस्ट्री फैक्ट्री की डिमांड हर समय बनी रहती है। इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए आपको चाहिए ओवन, मिक्सर, बेकिंग ट्रे, पैकिंग मशीन और कच्चा माल जैसे आटा, शक्कर, बटर और फ्लेवर। 10 लाख रुपए के बजट में आप एक अच्छी बेकरी यूनिट तैयार कर सकते हैं। अब लागत और मुनाफे की बात करें तो मान लीजिए एक पेस्ट्री बनाने में आपकी लागत आती है 10 रुपए और वही पेस्ट्री आप 25 रुपए में बेचते हैं, यानी 15 रुपए का साफ मुनाफा। अगर रोजाना 500 पेस्ट्री बिकती हैं तो महीने का हिसाब देखिए, ये बिजनेस आपको लाखों रुपए तक की आय दे सकता है। इसी तरह ब्रेड और कुकीज में भी लागत कम और मुनाफा अच्छा होता है। अब मैं आपसे पूछता हूं, आपको बेकरी में सबसे ज्यादा क्या पसंद है? केक, कुकीज या फिर पेस्ट्री? अपने जवाब कमेंट में लिखिए। बेकरी और पेस्ट्री फैक्ट्री की संभावनाएं और भी ज्यादा हैं क्योंकि इन प्रोडक्ट्स की डिमांड त्योहारों और खास मौकों पर कई गुना बढ़ जाती है। अगर आप अब अच्छी क्वालिटी और यूनिक फ्लेवर पेश करेंगे तो आपका ब्रांड आसानी से लोगों की पसंद बन सकता है। साथ ही ऑनलाइन ऑर्डर और डिलीवरी प्लेटफॉर्म से जुड़कर आप अपने कारोबार को और भी तेजी से बढ़ा सकते हैं। छठा बिजनेस मसाला पाउडर प्रोसेसिंग फैक्ट्री का है। सोचिए, भारत जैसे देश में जहां हर घर का स्वाद मसालों से जुड़ा हुआ है, वहां अगर आप इस क्षेत्र में फैक्ट्री लगाते हैं तो इसकी मांग कभी कम नहीं होगी। हल्दी, मिर्च, धनिया, गरम मसाला, सांभर मसाला, चाट मसाला ये सिर्फ खाने का जायका ही नहीं बढ़ाते बल्कि हमारी संस्कृति से भी जुड़े हुए हैं। यही वजह है कि मसाला उद्योग भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए क्षेत्रों में से एक है। अगर आप इस क्षेत्र में उतरते हैं तो इसका भविष्य बेहद उज्जवल हो सकता है। सबसे पहले बात करें कि मसाला प्रोसेसिंग फैक्ट्री के लिए किन चीजों की जरूरत होगी। आपको एक छोटी सी यूनिट के लिए जगह की आवश्यकता होगी जहां कच्चा माल लाया जा सके और मशीनरी लगाई जा सके। इस काम के लिए आपको मसाला ग्राइंडर मशीन, पैकिंग मशीन, मिक्सिंग यूनिट और क्वालिटी चेकिंग उपकरण चाहिए होंगे। अगर आप शुरुआत में स्थानीय किसानों या मंडियों से हल्दी की गांठ, मिर्च, धनिया और अन्य मसाले खरीदते हैं तो आपकी लागत कम हो जाएगी और साथ ही आप उन्हें प्रोसेस करके पैक प्रोडक्ट के रूप में मार्केट में बेच सकते हैं। अब लागत की बात करें तो एक बेसिक मसाला प्रोसेसिंग यूनिट लगाने में मशीनरी और सेटअप पर लगभग 5 लाख रुपए तक खर्च हो सकते हैं। इसके अलावा कच्चे माल, पैकेजिंग, स्टाफ और अन्य खर्चों के लिए लगभग 3-4 लाख रुपए की जरूरत होगी। इस तरह कुल मिलाकर 10 लाख रुपए में एक अच्छी फैक्ट्री खड़ी हो सकती है। मुनाफे की संभावनाओं पर गौर करें तो मसालों का मार्जिन काफी अच्छा होता है। अगर आप हर महीने 10 से 12 टन मसाले प्रोसेस करते हैं तो आसानी से 2 से 2.5 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई हो सकती है। जैसे जैसे आपकी ब्रांडिंग और नेटवर्क बढ़ता, ये मुनाफा कई गुना तक जा सकता है। आप चाहे तो छोटे पैक जैसे 100 ग्राम और 200 ग्राम वाले पाउच बनाकर खुदरा बाजार में बेच सकते हैं या फिर थोक में बड़े पैक बनाकर रेस्टोरेंट्स और होटल्स को सप्लाई कर सकते हैं। यहाँ एक दिलचस्प पहलू यह है कि भारत का मसाला उद्योग सिर्फ देश के भीतर ही नहीं बल्कि बाहर भी बेहद लोकप्रिय है। भारतीय मसालों की मांग अमेरिका, यूरोप, मिडिल ईस्ट और एशिया के कई देशों में लगातार बढ़ रही है। अगर आप एक्सपोर्ट का रास्ता खोलते हैं और आवश्यक सर्टिफिकेशन लेकर विदेशी बाजार में अपने प्रोडक्ट भेजते हैं तो आपकी कमाई कई गुना बढ़ सकती है। यहाँ तक कि एक्सपोर्ट में मसालों के रेट घरेलू बाजार से ज्यादा मिलते हैं, जिससे आपका लाभ और भी अधिक हो जाता है। अब आप ही सोचिए, अगर लोकल मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों का फायदा एक साथ मिले तो आपके कारोबार का ग्राफ कहां तक जा सकता है। आपको क्या लगता है, अगर आपको मौका मिले तो आप किस देश में अपने मसाले बेचना चाहेंगे? जरा कमेंट में बताइए। अब चलते हैं 7वें बिजनेस की ओर और ये है पैकेज जूस या ड्रिंक मैन्युफैक्चरिंग का काम।
आजकल लोग हेल्थ और फिटनेस को लेकर काफी सजग हो गए हैं। सॉफ्ट ड्रिंक के बजाय लोग पैकेज जूस और फ्लेवर्ड हेल्थ ड्रिंक्स को अधिक पसंद करने लगे हैं। यही कारण है कि इस सेक्टर में डिमांड लगातार बढ़ रही है और अगर आप लगभग 10 लाख रुपए निवेश करके इस क्षेत्र में प्रवेश करते हैं तो ये एक बेहद लाभदायक बिजनेस बन सकता है। इस फैक्ट्री को शुरू करने के लिए आपको जूस एक्सट्रैक्शन मशीन, पास्चराइजेशन यूनिट, फिल्टरिंग और पैकिंग मशीन की जरूरत होगी। इसके अलावा ठंडा स्टोरेज और क्वालिटी टेस्टिंग लैब भी जरूरी है। कच्चे माल के तौर पर आपको मौसमी फलों की आवश्यकता होगी, जैसे आम, संतरा, सेब, अमरूद और नींबू। आप चाहें तो फ्लेवर्ड ड्रिंक्स या हेल्थ बेस्ड एनर्जी ड्रिंक्स भी बना सकते हैं। लागत की बात करें तो मशीनरी पर लगभग 6 से 7 लाख रुपए और बाकी 3 से 4 लाख रुपए कच्चे माल, पैकेजिंग और ऑपरेशनल खर्च पड़ जाएंगे। इस तरह कुल मिलाकर 10 लाख रुपए में एक अच्छी पैकेज जूस यूनिट स्थापित हो सकती है। मुनाफा भी इसमें काफी आकर्षक है। अगर आप हर महीने 5,000 से 10,000 लीटर जूस पैक और बेचते हैं तो आसानी से 1.5 से 2 लाख रुपए तक की शुद्ध कमाई हो सकती है। बड़े पैमाने पर ब्रांडिंग के साथ यह लाभ कई गुना तक बढ़ सकता है। यहाँ तक कि कंपनियां सिर्फ एक फ्लेवर के जूस से शुरुआत करती हैं और फिर धीरे धीरे अपने प्रोडक्ट रेंज को बढ़ाती हैं। संभावनाओं पर नजर डालें तो आज के समय में स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, कैफेटेरिया और रेस्टोरेंट्स में पैकेट जूस की मांग तेजी से बढ़ रही है। अगर आप मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन सही तरीके से करते हैं तो आपके पास एक स्थायी ग्राहक वर्ग तैयार हो सकता है। इसके अलावा आप हेल्थ कॉन्शियस लोगों के लिए बिना शुगर या लो कैलोरी ड्रिंक्स भी बना सकते हैं, जिससे आपका ब्रांड और भी ज्यादा लोकप्रिय हो सकता है। अब आपसे एक सवाल, अगर आपको खुद चुनना पड़े तो आप फ्रेश जूस पीना पसंद करेंगे या पैकेट जूस, और कौन सा फ्लेवर आपका फेवरेट होगा? जरा कमेंट में बताइए। तो ये थे 7 बिजनेस जो 10 लाख रुपए के निवेश में शुरू करके लंबे समय तक स्थायी और शानदार मुनाफा दिला सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसे ही बिजनेस आइडियाज के लिए जुड़े रहिए। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत। नमस्कार।